बहरहाल सवाल इस बात का है कि गारंटी वर्सेस वादा, किसका यहां पर वाकई वादा पूरा होगा या गारंटी चलेगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। नीरज गुप्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका। विजेंद्र रेणु है इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है रेणु साहब आपका। और डॉक्टर मनवीर छिल्लर है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं भाई, गारंटी वर्सेज वादा कौन है मजबूत ज्यादा? देखिए, अगर मजबूती की अगर बात आप मुझसे पूछ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो लोग इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं और जो उनके साथ गठबंधन में शामिल होना चाहते थे लेकिन उनको कांग्रेस ने पूछा नहीं, रेड्डू साहब की पार्टी या और भी कोई छोटा मोटा राजनीतिक दल हरियाणा में काम करता है, वो सारे मिलकर भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के पासंग नहीं ठहरते। भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा का किसान, हरियाणा का नौजवान, हरियाणा की मातृशक्ति, हरियाणा के ग्रामीण और हरियाणा के शहरी समाज के सब वर्गों के लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो 45 लाख हरियाणवी परिवार खड़े हुए हैं भाई साहब, जिन्होंने घर बैठे सरकार की 400 के करीब योजनाओं के लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्राप्त किए हैं। वे 19.5 लाख किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर खड़े हुए हैं, खिले हुए चेहरे के साथ कमल खिलाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनके खाते में किसान सम्मान निधि पूरी की पूरी आई। उसमें राजीव गांधी के शासनकाल की तरह कोई डकैती, डाका, कटौती नहीं पड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने अगर 2000 रुपए का बटन दबाया तो 2000 के 2000 हरियाणा के किसान के खाते में आया। राज होता कांग्रेस पार्टी का, गुप्ता जी की पार्टी का, तो 2 रुपए में से 85 रुपए रास्ते में इनकी जेब में चले जाते। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के साथ वे 12 लाख किसान खड़े हुए हैं, वे जिनके खाते में उनकी फसल के दाम डायरेक्ट गए हैं पहली बार। हमारी सरकार बनने से पहले हरियाणा के किसान जो अपनी फसल के लिए खेत में पसीना बहाते, ओले सहते, आंधी तूफान में भी फसल खेत की रखवाली करते, उनकी फसल मंडी में जाती थी, फसल का दाम आता था आड़ती के पास, हफ्तों और महीनों तक उसको पैसा नहीं मिलता था। हमने करोड़ों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए जो हैं सीधे भेजे हैं, जो उनका हक बनता था। भारतीय जनता पार्टी के साथ वे 30 लाख हरियाणवी परिवार भी खड़े होंगे, मजबूती के साथ खड़े होंगे, जिनको हमने आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा दी है। वो 30 लाख परिवार भी हैं, ग्रामीण परिवार, जिनको घर, जिनकी रसोई तक हमने शुद्ध नल का जल पहुंचाया है। और सबसे ज्यादा मजबूती के साथ गांव हमारे साथ इसलिए खड़ा है। हमें गांव के विरोधी पार्टी कहने वालों को बताना चाहता हूं, सत्ता में कांग्रेस भी रही, इनेलो भी रही, लेकिन इनमें से किसी के कार्यकाल में हरियाणा का गांव रोशन नहीं हुआ। हरियाणा के 5900 गांवों में 24 घंटे अनइंटरप्टेड बिजली हमने पहुंचाई है। तो जो जगमग हुए हैं, जो रोशन हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने वाले हैं। वो 25 लाख परिवार भी हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे, जिनके घर लाल डोरे के भीतर थे और लाल डोरे की जमीन का उनके पास कोई स्वामित्व नहीं था। हमने उनको स्वामित्व का अधिकार दिया। इसलिए हम अपने प्रतिद्वंदियों के सामूहिक, अपने सभी प्रतिद्वंदियों की सामूहिक ताकत के मुकाबले भी बहुत आगे खड़े हैं। और हमारे प्रतिद्वंदियों की हालत ये है, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमारे बाद उसका नंबर आता है तो वो बहुत पीछे। कांग्रेस पार्टी का आपको आलम याद है, 12-13 साल से जिस पार्टी के पास न ब्लॉक के अध्यक्ष, न जिलों के अध्यक्ष और प्रांत के कोई पदाधिकारी बने भी हैं, तो वो आपस की जूतम पेजार में उलझे हुए हैं। हमारा मुकाबला एक ऐसी जर्जर पार्टी से हरियाणा में होने वाला है। सच्ची बात यह है कि मुकाबले में वो कहीं दूर दूर तक असल में खड़े दिखाई नहीं देते। और अंतिम बात इसमें मैं ये जोड़ रहा हूं, आपने अपनी डिबेट की शुरुआत जिस अभिवादन से की, राम राम,
हरियाणा वो प्रदेश है जहां का प्रधान अभिवादन वो राम राम है, जयराम जी की है। हरियाणा में उस कांग्रेस पार्टी को अब की बार हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। जिस पार्टी ने पहले राम को काल्पनिक कहा, फिर भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध किया, और जब मंदिर बन गया अदालत के आदेश पर, उन्हें न्योता दिया गया प्राण प्रतिष्ठा में आ जाओ भाई साहब, तो वो अभागे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में भी अपनी सांप्रदायिक राजनीति के चलते, मुस्लिम तुष्टीकरण के अपनी नीति के चलते वहां भी नहीं आए। इसलिए हम उनको कहीं 3-13 में जनता की निगाह में खड़ा हुआ नहीं पाते हैं।